आज का हमारा टॉपिक जो है वो गूगल के 2 मेजर ब्रेक थ्रू हुए हैं, उनको डिस्कस करना है। पहला जो है वो गूगल का एक एजेंटिक फ्रेमवर्क आया है, जिसको बेसिकली गूगल ने एआई को-साइंटिस्ट का नाम दिया है। बहुत अमेज़िंग फ्रेमवर्क आया है, ये एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है, जिसमें मल्टी टाइप के एजेंट यूज़ किए गए हैं, ताकि वो किसी भी रिसर्च डोमेन के अंदर रिसर्च परफॉर्म कर सकें। और इसके साथ हम दूसरा टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्निक रिसर्च की है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मिक्स किया गया है और उसका नाम जो उन्होंने रखा है बेसिकली सुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एसआरएल। तो इसका जो पहला एजेंट है वो बेसिकली इसमें सुपरवाइज्ड एजेंट है, जिसका काम ओवरऑल इस पूरी रिसर्च को के डिफरेंट प्रोसेस को सुपरवाइज करना होता है। एक्चुअली इस एआई को साइंटिस्ट को 2 रिसर्च मेडिकल की रिसर्च के अंदर यूज़ किया गया है। एक जो है वो कैंसर की डोमेन है, जिसे हम एएमएल बोल रहे होते हैं, बेसिकली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इसे बोला जाता है। तो लिवर फाइब्रोसिस के अंदर जो इसने रिसर्च करके सॉल्यूशन बताए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहे हैं। गूगल ने बेसिकली एक न्यू टेक्निक अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ की गई है, जिसको एसआरएल कहा जा रहा है, बेसिकली सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग की जो स्टेबिलिटी है, वो भी आपको अचीव हो रही है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वजह से जो मॉडल के अंदर खुद से कैपेबिलिटी है डेटा के अंदर से सीखने की, उस चीज़ को भी बेसिकली इन्हांस किया गया है। एक सुपरवाइज़ लर्निंग से एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की एक ट्रैजेक्टरी बनाई गई है, जिसके ऊपर डिफरेंट रिवार्ड्स को एडजस्ट किया गया है बाय अ ह्यूमन सुपरवाइज़र और उसी के अकॉर्डिंग जब मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है, तो वो दी गई उसी सुपरवाइज़ ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए जा रहा है और उसके ऊपर उसको रिवार्ड और पनिशमेंट मिल रही है अकॉर्डिंग टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गूगल के 2 मेजर ब्रेक थ्रू हुए हैं, उनको डिस्कस करना है। पहला जो है वो गूगल का एक एजेंटिक फ्रेमवर्क आया है, जिसको बेसिकली गूगल ने एआई को-साइंटिस्ट का नाम दिया है। तो बेसिकली ये जिस तरह एक ह्यूमन साइंटिस्ट रिसर्च करता है, तो ये भी उसी तरह का एक को-साइंटिस्ट है, जो कि किसी एक साइंटिस्ट को हेल्प करता है किसी रिसर्च के अंदर। तो बहुत अमेज़िंग फ्रेमवर्क आया है। ये एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है, जिसमें मल्टी टाइप के एजेंट यूज़ किए गए हैं, ताकि वो किसी भी रिसर्च डोमेन के अंदर रिसर्च परफ़ॉर्म कर सकें। जिस तरह एक ह्यूमन एजेंट या ह्यूमन पर्सन, एक ह्यूमन साइंटिस्ट जिस तरह एक रिसर्च को कंडक्ट करता है, उस तरह ये एआई को साइंटिस्ट जो है, वो रिसर्च कंडक्ट करता है। तो इसकी अभी डिटेल में आते हैं और इसके साथ हम दूसरा टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी गूगल की तरफ से है और ये भी गूगल ने एक नई टेक्नीक बेसिकली अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए नई टेक्नीक इन्वेंट की है। हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हम अपने मॉडल को जो ट्रेन करते हैं, उसके लिए हमने सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग को डिस्कस किया था। तो अब जो गूगल ने टेक्निक रिसर्च की है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मिक्स किया गया है और उसका नाम जो उन्होंने रखा है बेसिकली सुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एसआरएल। तो बेसिकली हम इन 2 टॉप रिसर्च को डिस्कस करेंगे। वन इज़ एआई को-साइंटिस्ट एंड अदर इज़ एसआरएल बाय गूगल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिकली एआई को साइंटिस्ट को। जैसे अभी हमने कहा कि बेसिकली एआई को साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है और इसके अंदर मल्टीपल एजेंट यूज़ किए गए हैं अपने एक रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए। तो इसका जो पहला एजेंट है वो बेसिकली इसमें सुपरवाइज़ एजेंट है, जिसका काम ओवरऑल इस पूरी रिसर्च को के डिफरेंट प्रोसेस को सुपरवाइज़ करना होता है। तो ये सुपरवाइज़ एजेंट होता है।
दूसरा जो है वो हमारा इसके अंदर जनरेशन एजेंट होता है। जो जनरेशन एजेंट है बेसिकली उसका काम जो होता है कि वो एक हाइपोथेसिस को जनरेट करना। जिस तरह किसी भी रिसर्च के लिए एक रिसर्चर सबसे पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को वो आगे चलकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट रिसर्च में उसको यूज़ करते हुए उसे प्रूव करते हैं कि वो रिसर्च वाक़ई इफ़ेक्टिव है या वो हाइपोथेसिस जो था वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में वैसे रिज़ल्ट नहीं दे पाया। तो बेसिकली जनरेशन एजेंट का काम हाइपोथेसिस जनरेट करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्शन एजेंट। ये बेसिकली उस पूरे प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव और कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेक्शन एजेंट यूज़ किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन एजेंट। ये बेसिकली उस प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए और रिफाइनमेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह ये मल्टीपल एजेंट मिलके ये बेसिकली एक पूरा एक एजेंटिक फ्रेमवर्क बना रहे हैं और जब इसको उन्होंने इस एजेंटिक फ्रेमवर्क को बनाकर इसको 2 जगह पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट मिले हैं और इसको मेडिकल की डोमेन के अंदर रिसर्च किया गया है। बहुत डिफ़िकल्ट कैंसर की फ़ॉर्म है। एक्चुअली इस एआई को साइंटिस्ट को 2 रिसर्च मेडिकल की रिसर्च के अंदर यूज़ किया गया है। एक जो है वो कैंसर की डोमेन है जिसे हम एएमएल बोल रहे होते हैं। बेसिकली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इसे बोला जाता है। बेसिकली एक कैंसर की फ़ॉर्म है जिसके अंदर हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो एब्नॉर्मल हो जाते हैं और वो हमारी जो बोन मैरो के अंदर स्टोर होते हैं और ये कैंसर की बड़ी एक्यूट टाइप है। जितने भी हमारे पास कैंसर्स हैं उनमें ये सबसे क्रॉनिक डिज़ीज़ समझी जाती है। तो जब इसको साइंटिस्ट को ड्रग प्रपोज़ के लिए कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन-सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए, उसके अंदर यूज़ किया गया है। और जब उस एआई को साइंटिस्ट ने इसमें से जो ड्रग डिस्कवर करके सजेस्ट की है, जब उसको क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स में अप्लाई किया गया है, तो उसमें बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट मिले हैं, जो उस ट्रीटमेंट में उससे पहले इतने रिज़ल्ट नहीं मिले थे। दूसरा जो है इसको अप्लाई किया गया है आपके लीवर फाइब्रोसिस प्रॉब्लम के अंदर, जिसमें आपके लीवर पे फाइब्रोसिस हो जाते हैं और उसमें भी इस एआई को साइंटिस्ट ने जो है वो एक 2 न्यू ड्रग सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। जब इसमें फर्स्ट ड्रग को अप्लाई किया गया है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, तो उसने ना सिर्फ लीवर के फाइब्रोसिस सेल्स को ख़त्म किया है, बल्कि लीवर के हेल्दी सेल्स को भी बहुत तेज़ी से रीजनरेट किया गया है। तो लिवर फाइब्रोसिस के अंदर जो इसने रिसर्च करके सॉल्यूशन बताए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो गूगल की इस रिसर्च ने और इस एआई को साइंटिस्ट ने बेसिकली रिसर्च डोमेन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत वाइटल रोल जो है परफ़ॉर्म करके दिखाया है कि हमें फ्यूचर रिसर्च के अंदर हम एआई की मदद से जो हमारा रिसर्च प्रोसेस था, जो कि नॉर्मली बहुत स्लो डाउन होता है जब उसके अंदर ह्यूमन साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ह्यूमन साइंटिस्ट इतनी जल्दी वो सारा लिटरेचर कवर करके, उसे पढ़कर या उसे समझकर और उसको उस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन निकालने में उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं है, जिस तरह आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। क्योंकि वो ना उसके अंदर याददाश्त का प्रॉब्लम है, ना वो भूलता है, ना वो कोई चीज़ों को का रेफ़रेंस जो है वो गलत करता है, ना उसमें कोई चीज़ें मतलब उस तरह जिस तरह ह्यूमन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते या कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो उनको आपस में कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर जैसे ये जो इसने लीवर फाइब्रोसिस के अंदर ड्रग सजेस्ट की हैं, ये बेसिकली किसी एक रिसर्च पेपर में किसी एक ह्यूमन साइंटिस्ट ने इसकी तरफ हिंट दिया हुआ था। बट जितने भी इस फ़ील्ड के अंदर रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे, वो उस तक नहीं पहुँच पा रहे थे। जब इस एआई को साइंटिस्ट ने जब चीज़ों को एनालिसिस किया, इसको तमाम उस डोमेन के प्रॉब्लम रिसर्च पेपर्स गो थ्रू करवाए गए, तो इसने उसका रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम का डिफरेंट लिटरेचर के अंदर से इस ड्रग के साथ डिटेक्ट करके सजेस्ट किया है। जो कि इससे पहले जितनी भी रिसर्च हो रही थी, उसके अंदर लोग इस डायरेक्शन के अंदर नहीं इस डायरेक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तो एक बहुत अच्छा
ऐड ऑन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ़ील्ड में। और ये जो एजेंटिक फ्रेमवर्क आया है, ये फ्यूचर रिसर्च के अंदर और स्पेशली ड्रग डिस्कवरी और इस तरह की प्रॉब्लम्स और इसके अलावा भी जितनी हमारी इसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर यूज़ हो सकता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है, जैसे इसने इन 2 रिसर्च के अंदर बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट दिए हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रिसर्च की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि गूगल ने बेसिकली एक न्यू टेक्निक अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ की गई है, जिसको एसआरएल कहा जा रहा है, बेसिकली सुपरवाइज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें सुपरवाइज़ लर्निंग की जो स्टेबिलिटी है, वो भी आपको अचीव हो रही है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वजह से जो मॉडल के अंदर खुद से कैपेबिलिटी है डेटा के अंदर से सीखने की, उस चीज़ को भी बेसिकली इन्हांस किया गया है। तो इसमें ये किया गया है कि बेसिकली एक सुपरवाइज़ लर्निंग से एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की एक ट्रैजेक्टरी बनाई गई है, जिसके ऊपर डिफरेंट रिवार्ड्स को एडजस्ट किया गया है बाय अ ह्यूमन सुपरवाइज़र। और उसी के अकॉर्डिंग जब मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है, तो वो दी गई उसी सुपरवाइज़ ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो करते हुए जा रहा है और उसके ऊपर उसको रिवार्ड और पनिशमेंट मिल रही है अकॉर्डिंग टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इस टेक्निक को बेसिकली उन्होंने ओपन सोर्स, ओपन वेट, स्मॉल मॉडल, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि 7 बिलियन पैरामीटर का था, उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो इस मॉडल का जो ट्रेनिंग रिजल्ट्स आए हैं और जो इसको बेंचमार्क किया गया है, जो सेम मॉडल की जो प्रीवियस सुपरवाइज़ ट्रेनिंग हुई हुई थी, उसकी निस्बत इसने बेसिकली बेंचमार्किंग में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। जिससे ये चीज़ सामने आई है कि बेसिकली हम एक न्यू वे के अंदर भी अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, जो कि बेसिकली सुपरवाइज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे पहले भी मॉडल्स के अंदर यूज़ हो रही थी। जैसे हमने अपने प्रीवियस डिफरेंट मॉडल्स के आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस किया है। जैसे उसके अंदर हमने किमी K2 के आर्किटेक्चर में और डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, वो हम 2 तरह के अपने मॉडल को ऑलरेडी ट्रेन कर रहे होते हैं। एक को हम प्री ट्रेनिंग बोलते हैं और एक को हम पोस्ट ट्रेनिंग बोलते हैं। और जो प्री ट्रेनिंग है, वो मोस्टली हम ओपन क्रॉल का जो डेटा सेट है, जो कि इंटरनेट का ओपन सोर्स डेटा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। तो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उसके ऊपर बेसिकली सुपरवाइज़्ड लर्निंग पे ट्रेन करते हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हम 2 टेक्नीक यूज़ कर रहे थे बेसिकली अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करने के लिए। एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, जिसे RLHF कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। और कुछ जगह पर जैसे डीप सीक वगैरह के अंदर भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ की गई है, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरिफाएबल रिवॉर्ड्स यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हम प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग यूज़ कर रहे थे और पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ कर रहे थे विद वेरिफाएबल रिवॉर्ड्स। और दूसरा क्या था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। तो ये जो आई है सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये जो है इसने इन दोनों टेक्निक से बेटर रिजल्ट दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि 7 बिलियन पैरामीटर जो है वो बेंचमार्किंग पे 50% स्कोर दे रहा था। वहीं जब इसे सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ ट्रेन किया गया है, सेम आर्किटेक्चर के सेम मॉडल को, जस्ट ट्रेनिंग टेक्निक को इम्प्रूव किया गया है सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग के तहत। तो उसका रिजल्ट जो है, जो उसका जो बेंचमार्क पे स्कोर है, वो 65% स्कोर आया है। तो गूगल बहुत ज़्यादा मज़े-मज़े के एआई की फ़ील्ड के अंदर रिसर्च ब्रेक थ्रू कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहा है। और ये दोनों जो रिसर्च रिसेंटली गूगल की पब्लिश हुई हैं, ये दोनों ही बहुत अमेज़िंग है। एसआरएल ने किस तरह रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया है दूसरी टेक्निक, ट्रेनिंग टेक्निक की निस्बत में? फर्स्ट स्टेप पे तो इस पे जो टेक्निक अप्लाई की गई है, फ्यूजन ऑफ मेथड है। तो दोनों मेथड को फ्यूज़ किया गया है, सुपरवाइज़ लर्निंग को, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को। तो जिसमें आपने सुपरवाइज़ लर्निंग के बेनिफिट को भी अवेल किया है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेनिफिट को भी अवेल किया है। दूसरे नंबर पे ये स्टेप वाइज़ रीज़निंग इसमें की गई है कि बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप के पहले स्टेप को रिज़ॉल्व किया जाए, फिर दूसरे स्टेप
को रिज़ॉल्व किया जाए, फिर तीसरे स्टेप को रिज़ॉल्व किया जाए और ये सॉल्यूशन की जो ट्रैजेक्टरी जा रही है, उस पे रिवार्ड की बेस पर ये उसको फ़ॉलो करता हुआ स्टेप बाय स्टेप जा रहा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी स्टेप पे भी आपका जो मॉडल है, वो कोई गलती करता है, तो उसको उसी वक़्त इमीडिएटली पता होता है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट की वजह से कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सॉल्यूशन गलत डायरेक्शन की तरफ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, लाइक ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग या कोडिंग एजेंट्स जो हैं, जो एआई बेस्ड कोड जनरेट करके दे रहे हैं, तो उन जगह पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप रीज़निंग करते हुए स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हो और यही मोस्टली ह्यूमन ब्रेन में भी इसी तरह का ही सिस्टम फ़ॉलो किया जा रहा होता है कि ह्यूमन ब्रेन भी स्टेप बाय स्टेप रीज़निंग कर रहा होता है, जब वो किसी प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में रिज़ॉल्व कर रहा होता है। तो ये एक इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट डाला गया कि स्टेप बाय स्टेप रीज़निंग हो रही है, तो उसकी मदद से आप अपने सॉल्यूशन की तरफ जल्दी कन्वर्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें डेंस स्टेप वाइज़ रिवार्ड्स दिए गए हैं, तो इसके अंदर रिवार्ड भी जैसे हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप दिए जा रहे हैं, तो उससे भी अ, हमारे मॉडल की जो ट्रेनिंग है, वो काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी बेहतर हुई, जो कि हम पिछली जो हमारी मॉडल्स को ट्रेन करने की थी। इसके अलावा भी इसमें क्या किया गया, इनेबल किया गया है स्मॉलर मॉडल्स को, एक स्मॉलर मॉडल को बेहतरीन वे से ट्रेंड करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्रूव किए गए हैं। स्पेशली इसके अंदर इनर मोनोलॉग भी होता है। इनर मोनोलॉग से मुराद ये है कि जब ये किसी सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है, तो बिफोर टेकिंग एक्शन ये बेसिकली अपने आप के साथ ही बात करता है। जिस तरह हम भी अक्सर कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, कि पहले जो आप करने जा रहे हो ज़रा उसको मोनोलॉग कर लो, अपने आप से ही बात करके खुद से ही चेक करके देख लो कि क्या ये डायरेक्शन ठीक है, क्या ये करना ठीक है या नहीं है। तो बेसिकली ये मोनोलॉग भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई है और वो भी काफ़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें बेसिकली एक और हाइब्रिड पाइपलाइन भी यूज़ की गई है बेसिकली इसके अंदर पोस्ट ट्रेनिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरिफाएबल रिवॉर्ड भी यूज़ किए गए हैं। तो ये बेसिकली इसकी सुपरवाइज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ-साथ इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरिफाएबल रिकॉर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं। तो ये हमारी एआई की डोमेन के अंदर मॉडल्स को ट्रेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा ऐड ऑन किया गया है गूगल की तरफ से, जिसे हम एसआरएल कह रहे हैं, सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इस तरह की हम और रिसर्च को डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।